खुशामदीद फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट की जो नॉर्मल यूआरएल है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, या फिर आप उसे कह सकते हैं क्लीन यूआरएल में। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है हमें और इसको बनाने का मकसद क्या है। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो यूआरएल है वो रीडेबल होती है, इजी टू रीड होती है, यानी पढ़ने में आसान हो जाती है, दिखती बहुत अच्छी है लगती दिखने में। और दूसरा इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो यूआरएल बार है उसमें आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सर्च इंजन को वो कीवर्ड्स आपकी यूआरएल में मिलते हैं, तो आपकी यूआरएल के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका ये तो फ़ायदा है। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक डमी जो है इस पर्पज़ के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 पोस्ट्स ली हुई है हमारी, और यहाँ पर अगर आप देखें, मैं हावर कर रहा हूँ तो नीचे आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा, यूआरएल बार। आप देखें, इसमें मैंने टाइटल लिया हुआ है पोस्ट में, लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखिएगा ऊपर वाली यहाँ पर बार में, तो यहाँ पर देखें ये मेरी जो है पोस्ट का पेज आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये पेज भी ना आए, ये जो डॉट एक्सटेंशन आ रही है ये ना डिस्प्ले हो किसी को भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क का साइन इज इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पर जो स्पेस है उसने यहाँ पर रिप्लेस कर लिया है परसेंटेज और 20 ये साइन के साथ, यहाँ पर इसने इसको रिप्लेस कर लिया है। और एंड में भी यहाँ पर, क्योंकि मैंने पोस्ट के अंदर अपनी जो टाइटल है उसमें क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, जानबूझ के मैंने ये डाला है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी कैसे रिमूव करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आईडी से भी हम इसको कैसे जो है वो डिस्प्ले, यहाँ तो टाइटल से डिस्प्ले हो गया, आईडी अगर आ रही हो तो उसको कैसे यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर देखें, कैटेगरी में मैंने जो है आईडी से मैंने डिस्प्ले कराई हुई है पोस्ट, तो ये भी हम इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर इसको कैसे सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी जो है कैटेगरी का नेम आ जाए, जैसे PHP, और उसके बाद यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी। मैं चाहता हूँ इस तरह की यूआरएल बन जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जो हो मेरी कुछ इस तरह की यूआरएल बन जाए कि यहाँ पर पहले तो पोस्ट आ रही हो हमारी, दूसरा इस तरह से आ रहा हो, और जो हमारी पोस्ट का टाइटल है कुछ इस तरह से आ रहा हो, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ना आए। तो देखें कितनी क्लीन यूआरएल बन रही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि सर्च इंजन को आपके कीवर्ड्स आपकी यूआरएल बार में मिलेंगे सर्च करने पर। यहाँ पर मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं टेस्ट डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मैं 2 टेबल्स यूज़ कर रहा हूँ, एक पोस्ट और एक कैटेगरी। पोस्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास PID का कॉलम है, यानी पोस्ट आईडी का। टाइटल है, ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लिया हुआ है। उसके अलावा पोस्ट है, जो कंटेंट है पोस्ट का, और इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी की आईडी है जो कि न्यूमेरिक है, और यहाँ पर कैटेगरी है जिसमें कैटेगरी के नेम आ रहे हैं। तो बेसिकली जो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद पहले ये है कि आप समझ लें कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें index.php आ जाता है। मैं चाहता हूँ मैं जब भी होम के बटन पे क्लिक करूँ index.php ना आए, इस तरह से मेरी यूआरएल आए, या फिर होम इस तरह से आ जाए अगर आप रखना चाहते हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने नहीं की हुई, तो यहाँ पर नहीं आ रही। और अगर मैं यहाँ पर पेज डालूँ जैसे पेज 1, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाए। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने पेज 1 डाला और हमारी यूआरएल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करने लगी है। मेरे को ये जो पेज है 1 नज़र आ गया है, शो हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो देखें हमारा पेज 2 शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक काम गलत हुआ कि हमारी जो CSS है वो जो है ब्रेक हो गई है। अब यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पाथ है यहाँ तक, ये हमारा जो मेन डायरेक्टरी है ये वो है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि ये मेन डायरेक्टरी में यहाँ पर आ गया, अंदर आ गया, और फिर यहाँ पर ये सेकंड डायरेक्टरी शुरू हो गई। तो ये जो स्लैश है ये बेसिकली डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डायरेक्टरी से सेकंड डायरेक्टरी में आ चुका है। तो मेरी जो CSS है वो जो है फर्स्ट डायरेक्टरी में पड़ी है। तो उसके लिए अब क्या होगा कि मैं अपनी या तो CSS को आगे लेके जाऊँ, फॉरवर्ड करूँ, जो कि आप CSS में डॉट डॉट स्लैश लगा के सकते हैं। लेकिन फिर होगा क्या कि जब मैं फ्रंट पे जाऊँगा यानी वापस जाऊँगा इस पे,
होम पे, तो फिर ये वाली ब्रेक हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये मेरा इंडेक्स का पेज है और यहाँ पर अगर मैं डॉट डॉट स्लैश लगाऊं, सेव करूं यहाँ पर इसको मैं, और यहाँ पर मैं वापस जाऊं, यहाँ पर पेज में 1 में मैं जाता हूं, तो देखें यहाँ पर अब ये ब्रेक नहीं हुई। मैं 2 में आ जाता हूँ, देखें ब्रेक नहीं, लेकिन अगर मैं वापस होम पे जाऊंगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसको एक डायरेक्टरी आगे कर दिया है CSS। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये ना लगाएं और यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके दूसरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आप हर दफ़ा अगर आपका नया जैसे सब कैटेगरी है, तो उसके लिए यहाँ पर अब हर बार आप यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट करके उसको इस तरह डॉट डॉट करके तो नहीं चाहेंगे कि आप जो है इसको, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं डायनेमिकली, वो भी हम देखेंगे कि जस्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये वर्क करने लग जाएगा बिल्कुल प्रॉपरली, चाहे आप किसी भी डायरेक्टरी में हो या किसी भी पेज पर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं अब आपको अपनी ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फाइल्स दिखा देता हूँ और इसमें दिखा देता हूँ कोड, और फिर मैं इसको आपको ब्रीफली समझाऊंगा भी। यहाँ पर अगर शुरू में देखें, इंडेक्स हमारी फ़ाइल है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड की हुई है कॉन्फ़िग फ़ाइल जो कि हमारी डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें टेस्ट डेटाबेस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये कंडीशन ली हुई है सिर्फ यहाँ पर जो हमारे URL में पेज आएगा उसको गेट करने के लिए, लिमिट और ऑफसेट के लिए। यहाँ पर लिमिट और ऑफसेट निकाली हुई है इसके लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी HTML शुरू है, और यहाँ पर मैंने यहाँ आने के बाद मैंने एक PHP का कोड शुरू किया है, स्टेटमेंट ली है, जिसमें हमारी यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो शो हो रही हैं, और यहाँ नीचे बेसिकली ये पेजिनेशन है, और ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया इंडेक्स में। और यहाँ पर ये जो पोस्ट आ रही है आपको नज़र आ रही है LI में, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, ये देखें। इसको मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने पोस्ट का पेज लिया हुआ है जो कि ये है बेसिकली, और यहाँ पर इस पोस्ट में जाने के लिए उसका एक URL क्रिएट किया हुआ है टाइटल के ज़रिए। यहाँ पर मैंने टाइटल के ज़रिए लिया हुआ है और यहाँ पर उस टाइटल को शो किया हुआ है। बेसिकली ये जो टाइटल है इसको हम इस तरह क्रिएट नहीं कर सकते जैसा कि हमने पोस्ट में डाला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इको करा के इसको। यहाँ पर मैं इसको इको कराता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ देखें कि ये जो हमारा पोस्ट का टाइटल है ये इस तरह से आ रहा है, और इसके बीच में स्पेसिस हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको URL में नहीं भेज सकते। यहाँ अगर नीचे आप गौर करेंगे तो ये इसी तरह नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी इको करा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस टैग रिप्लेस के ज़रिए मैं यहाँ पर जो भी इस स्ट्रिंग में वैल्यूज़ आ रही होंगी इनके अलावा उनको ये रिप्लेस कर देगा, उनको यानी कि ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको इको करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ देखें इसने यहाँ से लास्ट वाले से क्वेश्चन मार्क हटा दिया है, और अगर अब मैं यहाँ पर इसको भी अनकॉमन करके इको कर दूँ तो आप देखिएगा ये हमारी जो URL है ये देखें। अब यहाँ से अगर आप URL देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्पेस की जगह पर डैश ने ले लिए। यहाँ पर ये देखें जो हमारा थर्ड वन है। तो बेसिकली ये फंक्शन मैंने इसलिए लगाए हैं यहाँ पर कि हमें जो है क्लीन URL मिल सके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर आने के बाद न्यू क्लीन URL मिल रही है। यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर इसके ज़रिए टाइटल वेरिएबल के ज़रिए भेज रहा हूँ या प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये जो हमारी टाइटल URL बार पोस्ट में आएगी ये वाली आएगी। मैं अभी आपको इसको जस्ट इनको मैंने अनकमेंट कर दिया है, इसको वापस करता हूँ और इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पर कि हमें जो है क्लीन URL मिली।
लेकिन क्योंकि हमने आगे इसको इस तरह से पास नहीं किया हुआ तो यहाँ पर एरर आ गया। हमें उसी तरह से इसको पास करना है जैसा कि हमारे डेटाबेस में है, इस तरह से, तभी ये मैच करेगा और हमारा जो डेटा है हमें मिलेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट में यहाँ पर देखें इस तरह से लिया हुआ है, तो मुझे इसको भी यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं इसको अनकॉमन कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अब हमारी पोस्ट जो है वो आ चुकी है इस यूआरएल के साथ। अब आगे का काम ये है कि मुझे ये जो php.php है ये यहाँ से रिमूव करनी है एक्सटेंशन, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क और टाइटल का के साथ इजिकल्स टू साइन आ रहा है ये यहाँ से रिमूव करना है बेसिकली ये। तो ये वाला जो पार्ट है हम करेंगे .htexis फाइल के ज़रिए। बाकी रहा जो आईडी वाली यूआरएल है वो किस तरह होगी, उसमें हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जिसमें हमने ये रिप्लेस स्ट्रिंग किया है और यहाँ पे टैग रिप्लेस किया है। हमें बेसिकली सिंपल सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो कैटेगरी आईडी है category.php और कैटेगरी आईडी, तो बेसिकली इसको भी हमने यहाँ पर ठीक करना है। तो फ्रेंड इसको करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये मैंने बताना भूल गया। स्ट्रिंग रिप्लेस बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग रिप्लेस को दोबारा लिखूँ, आप यहाँ देखें यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग या एरे है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर रिप्लेस वो चीज़ आएगी जो आपने रिप्लेस करनी है, और जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं यानी कि जिससे रिप्लेस करनी है वो चीज़ यहाँ आएगी। तो बेसिकली यहाँ मैं रिवर्स काम कर रहा हूँ जो हमने इंडेक्स में किया था। यहाँ पे जो हमने काम किया था कि हमने टाइटल के अंदर से, जो कि यहाँ से आ रहा है टाइटल, ये जो हमारी टैग रिप्लेस की जो स्टेटमेंट है, फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए इसके अंदर आने वाला क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया। यहाँ पर इसको भी मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये इसको डिफ़ाइन करता है कि यहाँ पर लेटर हैं और यहाँ पर ये न्यूमेरिक नंबर हैं बेसिकली, और ये वाइट स्पेस के लिए होता है, और यहाँ पर ये यूनिक कोड नंबर वगैरह के लिए होता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस वाले स्ट्रिंग में से इन तमाम को ढूंढ रहा है, और इनके अलावा जितने भी इसमें जो सैम्बल्स वगैरह हैं उनको रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पर जब हमें ये चीज़ मिल जाती है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग रिप्लेस करते हैं। जो भी वाइट स्पेस है इस टाइटल में आ रही है, सिर्फ उसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं इस डैश के साथ। यहाँ पर देखें वाइट स्पेस है, ये रिप्लेस हो रही है इस डैश के साथ इस टाइटल के अंदर से। तो इसको ही काम को हम रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर वाइट स्पेस रिप्लेस हो रही है इस, क्योंकि अब हमें वापस अपना वही पोस्ट वाला टाइटल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं ये जो हमने डैश डाली थी वाइट स्पेस के साथ, और साथ में इसके साथ ही मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क का साइन। तो यहाँ पर हमारी वही वाली जो वैल्यू है स्टोर हो जाती है। मैं आपको सेव करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये वापस हमें इसी तरह मिल रहा है जैसा कि हमारा टाइटल है। तो इस वजह से हमारा जो है पोस्ट डिस्प्ले हो गई। तो अब यहाँ पर मैं नीचे आके आपको यहाँ पर इसको रिप्लेस करके दिखाता हूँ इस यूआरएल को। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी लफ्ज़ शो हो तो आप यहाँ पर इसको इतना रहने दें और यहाँ पर बैकस्लैश डाल दें, और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी की आईडी डाल दें जो कि इस तरह से डालें आप, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर नाम भी डाल सकते हैं। अगर तो आपकी कैटेगरी आपने यहाँ पर, जैसे मैंने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, बैकस्लैश पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। और अब ये इस तरह से आएगा कि पहले कैटेगरी आएगा, फिर बैकस्लैश, फिर यहाँ पर आईडी आ जाएगी, फिर बैकस्लैश, फिर यहाँ पर ये हमारी कैटेगरी का नाम आ जाएगा। जो भी हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी है, ये देखिएगा, ये देखें
क्योंकि अभी हमने इसकी HT एक्सिस में इसको सही नहीं किया हुआ, तो ये इस तरह से आ रहा है। लेकिन URL देखें आप हमारी किस तरह से बन चुकी है। अगर आप इसमें से ये कैटेगरी का लफ्ज़ हटा देंगे तो ये सिर्फ यहाँ पर इतना आएगा, यानी 3 और PHP। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं कैटेगरी को हटा देता हूँ और अब आप देखिएगा, मैं सेव करता हूँ इसको, मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, वापस जाता हूँ यहाँ, ये देखें अब ये इस तरह से हमारा डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से आपको .htxs फाइल में भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई है, तो अब हम इसको आगे चलते हैं। तो अब हम इसी तरह से URL जो अपने इंडेक्स पेज में यहाँ पर भी बना लेते हैं। जैसे ये हमारी अभी रेगुलर है URL, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंशन आ रही है। मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर टाइटल आ जाए। ठीक है फ्रेंड, और इसी तरह का काम जो है कैटेगरी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, देखता हूँ URL बार में हमें मिल रहा है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये URL बार हमारी अब ओके। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो HTXS फाइल है उसमें एडिट करूँगा। मैं यहाँ पर HTXS फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने इंजन ऑन किया हुआ है, रीराइट इंजन ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं होम पेज के लिए कोड करूँगा, यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर कैटेगरी। मैं जस्ट 2 के लिए करूँगा और बाकी जो तीसरा कैटेगरी वो आप खुद करिएगा। यहाँ पर कुछ इसकी कमेंट्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, उनमें जो सिंबल्स यूज़ करूँगा उनका यहाँ पर डिटेल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले होम पेज के लिए लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीराइट रूल, और यहाँ पर ये मैं जो है कैरेट का साइन जो कि अपवर्ड है ये ले रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं डॉलर का साइन डालूँगा। बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है और डॉलर का साइन एंडिंग पॉइंट है। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग जो है आपका जिस भी पेज को दे रहे हैं, जैसे मैं इंडेक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडेक्स पेज, तो यहाँ पर इंडेक्स पेज के साथ साथ ये स्ट्रिंग भी जो है आपका काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर होम लिख देता हूँ, index.php लिख देता हूँ, और यहाँ पर NC मोबाइल, NC मतलब यहाँ पर नो केस है, यानी अपर केस या केस सेंसिटिव जो है उसको ये नहीं देखेगा। और यहाँ पर L मतलब लास्ट है। यहाँ पर अब मैं चल के आपको पहले दिखा देता हूँ इसको कि हम अगर होम डालेंगे इंडेक्स PHP में तो यहाँ पर क्या मिलता है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखें अभी मैं इंडेक्स लिखता हूँ, ये देखें, और अगर मैं होम लिखता हूँ तो भी काम करेगा। ये देखें इसने काम किया हमारा होम पेज। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ होम को, तो आप देखिएगा मैं सेव करता हूँ, ये देखें इसने इसको एक्सेस नहीं दिया। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसका भी फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये डॉलर साइन है, मैं रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखें, एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये होम पेज पे ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये वाला डॉलर का साइन डालना ज़रूरी था। इसके अलावा यहाँ पर अगर पेज की बात करें तो मैंने होम में यहाँ पर इंडेक्स में अभी तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है इस तरह से कुछ पेज नंबर। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इस लिंक को मैं कर देता हूँ खाली पेज और
स्लैश डाल देता हूँ 1। इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ। ये आप डायनेमिकली भी कर सकते हैं, मैंने इसको जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ कि URL बार में हमारी ये चीज़ जाएगी और हमारा पेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से मैं अभी इसको आपको दिखा भी देता हूँ पहले रिफ़्रेश करके। यहाँ पे देखें पेज 1 पेज 2 और मैं इसको देखें ये अभी हमारा पेज 1 पे आ चुका है और यहाँ पर मैं इसको पेज 2 भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें अभी ये काम नहीं कर रहा पेज 2, वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर इसको ये तो मिल रहा है होम की जगह, लेकिन यहाँ पर इसको पेज नंबर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैं आपको htaccess में ले जाता हूँ, यहाँ पर देखें और यहाँ पर इसके बाद हम जैसे अपनी URL बनाते हैं, यहाँ पर मैं इसको टाइटल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ये डॉलर है बेसिकली और यहाँ पर मैं इसको पेज कर देता हूँ, यानी पेज नंबर जो है यहाँ पर $2 यानी सेकंड पैरामीटर है, ये फर्स्ट पैरामीटर है। और फ्रेंड अब इसके अंदर यहाँ पर हमें इन पैरामीटर्स के लिए यहाँ पर ये जो टाइटल है और यहाँ पर ये जो पेज नंबर है, इसके लिए यहाँ पर फ्रेंड हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लेता हूँ, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर एक और ब्रैकेट लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ 0 से 9, 0 to 9 न्यूमेरिक नंबर और A to Z स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर A to Z और यहाँ पर अंडरस्कोर और डैश, और इसके साथ ही यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर स्पेस के लिए है। तो इस जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे पैरामीटर्स, उनमें ये चीज़ें मौजूद होंगी तो ये फंक्शन ट्रू होगा, एल्स अगर उनमें ये चीज़ नहीं होती तो वो URL फॉल्स होगी। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये टाइटल के लिए हो गया है तो यहाँ पर आप चाहें तो 0 नहीं दें, 0 से 9, क्योंकि ये आप यहाँ पर से इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली टेक्स्ट आना है जो कि स्ट्रिंग है, और यहाँ पर बैकस्लैश डालने के बाद हम दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम 0 से 9 नंबर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे को नंबर चाहिए, पेज नंबर चाहिए। यहाँ पर ये जो प्लस का मतलब है ये बेसिकली स्पेस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले मैं इसको प्लस के साथ आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको प्लस हटा के दिखाता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और पेज में जाके पहले तो इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर पेज 2 डालता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पर एंड डालना था मुझे, यहाँ पर सेव करते हैं, एंड का साइन डाला था और रिफ़्रेश कर। तो ये देखें अब हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं हमारी URL, और ये देखें प्रॉपर काम कर रहा है। मैं देखें फर्स्ट पे यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड ये जो हमारा URL है वो सही काम नहीं कर रहा, हालांकि हमने यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन जब हम इस पे आर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और पेज अटैच हो रहा है। इसको भी हम ठीक करेंगे आगे जाके। मैं यहाँ से आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ, ये देखें हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है। और अब ये तो आपको समझ आ गई होगी फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको प्लस का दिखाना था कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ देखें पेज है ना, इसके बाद में यहाँ पे स्पेस देता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ देखें इसने क्या किया, इसने स्पेस की जगह पर %20 जो है इंक्लूड कर दिया है। और अगर मैं यहाँ से प्लस का साइन हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब ये काम नहीं करेगी। यही इसका फंक्शन का मकसद है।
तो आप चाहें तो यहाँ प्लस डाल दें, चाहे तो ना डालें। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर डाल दें क्योंकि ये लास्ट है। अब जो है इसके साथ ही आप यहाँ पर पोस्ट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, यहाँ पर आपने पोस्ट लिखना है और यहाँ पर आपने post.php या जो भी आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी, और यहाँ पर भी आपने अब पोस्ट डालना है क्योंकि आपने ऊपर पोस्ट दिया और बैकस्लैश, और यहाँ पर इसी तरह ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें आपका यहाँ पर, क्योंकि आप खाली पोस्ट का टाइटल रखना चाहते हैं, यहाँ से ये वाला रिमूव कर दें एक रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर भी आपने ये नंबर हटा देना है जस्ट, और इस तरह से अब इसको सेव करते हैं। अब अपनी पोस्ट वाला हिस्सा भी देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक दफ़ा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब हमारा ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी जो हमने ये हमारा CSS ब्लॉक हो रही है, इसको भी हम देख लेंगे कि क्या है। इसी तरह आप कैटेगरी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप पेज रखना चाहते हैं तो पेज का भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो उसमें भी आपने यहाँ पर आप इसके अलावा जैसे कि अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके नंबर बढ़ा दें, 2 के बाद 3 कर दें, 3 के बाद 4 कर दें, और इसी तरह इसको भी रेगुलर एक्सप्रेशन को भी आपने बढ़ाना है उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप यहाँ पर पैरामीटर्स बढ़ा रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कि जहाँ न्यूमेरिक आ रहा है वहाँ न्यूमेरिक, और जहाँ टेक्स्ट आ रहा है स्ट्रिंग वहाँ पर ये स्ट्रिंग डालना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स में जाकर मैं आपको वो फंक्शन क्रिएट करके बता देता हूँ जिसकी मदद से हम यहाँ पर CSS को ठीक कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टॉप पर और अपना यहाँ पर $सर्वर वाला फंक्शन लेता हूँ PHP का, जिसके के अंदर मैं PHP सेल्फ की वैल्यू ले लेता हूँ। इसको इको करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट इंडेक्स में जाता हूँ, ये देखें ये इस तरह से आ रही है। अब मैंने क्या करना है, मुझे खाली ये पार्ट चाहिए इसका, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसका बेस नेम पहले निकालना है मैंने यहाँ पर, जो कि बेस नेम होगा ये index.php। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बेस नेम का एक फंक्शन है PHP का, वो ले लेता हूँ और इसमें ये पास कर देता हूँ। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पेज को, देखें बेस नेम निकल आया। अब यहाँ पर मैं फिर आता हूँ और जो हमने फंक्शन नीचे यूज़ किया है स्ट्रिंग रिप्लेस का, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। और ये जो बेस नेम है इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ बेस नेम के। अब मुझे फ्रेंड यहाँ पर क्या करना है, ये जो टाइटल की जगह है मैं यहाँ पर ये अपना सर्वर वाला ये जो है फंक्शन ये डाल देता हूँ और इसमें सर्च करता हूँ इस बेस नेम को और उसको रिप्लेस किससे कर दूँगा, किसी से भी नहीं, यहाँ पर इसको एम्प्टी कर दूँगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये देखें अब हमारे को हमारी जो वेबसाइट का मेन URL मिल रही है। यहाँ पर आपका डोमेन भी हो सकता है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं कर देता हूँ डोमेन, और इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा डोमेन के पास बैकस्लैश है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली इसको, और यहाँ पर क्योंकि हमें PHP चाहिए इसको प्रिंट कराने के लिए, यहाँ पर इसको PHP में ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, और अभी ये क्या करेगा, इसको तो सही कर देगा ये देखिए, मैं सेव करके दिखाता हूँ। देखें अब यहाँ पर ये हमारी डबल आ रहा है, ये चीज़, ये जो डबल आ रही है ना पोस्ट और पोस्ट
इसको अब से सही करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर एक बेस का हेड में टैग लेना पड़ेगा और उसको यहाँ पर यही वाला फंक्शन इको कराना पड़ेगा। मैंने ऊपर क्रिएट किया है डोमेन का, यानी कि हमारी बेस जो है वो सेट हो जाएगी, ये वाला जो हमारा डोमेन है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा इसको और यहाँ पर पोस्ट, ये देखिए पोस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि मैं जब पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट पे जा नहीं रहा। मैं देख लेता हूँ क्या मसला है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ, इसको पोस्ट डॉट PHP देना है। सेव करता हूँ और अब ये देखें हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये अभी ब्रोकन हुआ हुआ है। तो मैं इसको एक दफ़ा वापस पीछे जाके सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये अभी भी इस तरह से ही आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे तो ये काम कर लिया, लेकिन हमने जो काम है वो पोस्ट में नहीं किया क्योंकि हमारा हेडर सेम नहीं है। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, इसी तरह यहाँ से इसको भी सेव करता हूँ। तो अगर आप हेडर एक बना लेंगे तो आपको ये डबल काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।